आपका स्वागत है। और मैं प्रोफेसर सैयद बोल रहा हूँ। मेरे पास 70 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भी BSc MBSc PhD हूँ और मैंने गांव में भी काम किया, इंग्लैंड में भी रहा, मैं फार्म भी देखा, प्रोफेसर भी रहा। 2004 में मैं रिटायर हो गया था, तब से मैं ये डेयरी चलाता हूँ। मेरा फार्मर स्कूल है। मैं जो कहता हूँ उस बात को विश्वास मत करिए। इसमें ये हर्षवर्धन जी है जो बिहार में पटना में इसको गायों को रखते हैं। इनका टेलीफोन नंबर 9031370154 है। ये नीचे भी दिया जा रहा है, तो आप इनसे बात करिए। ये डेयरी चला रहे हैं, 300 लीटर दूध पैदा करते हैं, ये बाईपास फैट वगैरह भी दे रहे हैं। दूसरे महान भाव जो है वो जमशेदपुर में है और राजा जी है, जिनका नंबर 7979848332 है। तो आप ये भी नंबर नीचे दिया। आपको जो भी पूछना है मेरे यहाँ के ट्रेनिंग के बारे में या पूरे फार्मर स्कूल के बारे में, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो वैसे आप कोई भी कभी भी टेलीफोन करेंगे तो आपका उत्तर दिया जाएगा, उसका कोई शुल्क नहीं है। अगर कोई आप विशेष ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए राजा जी के पास और फिर मेरे पास आ जाइए। देहरादून में मैं बेस्ड हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहता हूँ। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो वेटनरी साइंस होती है वो अलग होती है, वेटनरी मेडिसिन, और एनिमल प्रोडक्शन है वो अलग होता है। एनिमल प्रोडक्शन में जो है ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और वेटनरी साइंस में, वेटनरी मेडिसिन में जानवरों का इलाज किया जाता है। तो जो वेटनरी कॉलेज है वो इलाज करने के लिए है, और जो वो है कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस वो हिंदुस्तान में भी कई जगह है। तो उसमें जो है वो मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, फीडिंग, इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इसमें भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो करनाल में उसमें मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और ये सब ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो मैं यही बता रहा था, बहुत से लोग कहते हैं साहब हम BBSc करेंगे। BBSc तो उसका 1/4 पार्ट है ना। पाउडर उगाना, न्यूट्रिशन, दाना बनाना, ये एक चीज हो गई। फिर जो है उसका मैनेजमेंट, ये दूसरी चीज हो गई। ऐसा मैनेजमेंट है कि एक आदमी 50-50 गाय देख रहा है और 5-5 आदमी 10 गाय देख रहे हैं, ऐसा भी है। तो ऐसे मैनेजमेंट का जमाना है। अच्छा, इसमें बहुत से बंधुओं के क्वेश्चन है, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक तो ये लोग FMD से बहुत परेशान है। 2 बीमारी है, FMD और लंपी। इनका वैक्सीनेशन आप करिए, कोई कॉस्टली नहीं होता है। जब 4 महीने का बच्चा हो जाए तब आप कर दिए और 6 महीने पे करते रहिए। प्रेग्नेंट एनिमल में मत करिए, जो एडवांस प्रेगनेंसी है उसमें कर सकते हैं आप। इसमें ऐसा होता है कि एक तो FMD की वैक्सीन जो है वो HSV के साथ मिलती है, एक जो है खाली मिलती है। जो खाली मिलती है उसको साल में 3 बार लगाइए। लंबी को भी वो गोट शीप पॉक्स है, उसको 2 बार लगा दिए। अगर आपके जानवर को FMD होने वाली है या हो गई है तो आप उसे लीवामेसॉल लगाइए, उसको विटामिन मिनरल दीजिए और उसकी जो विटामिन मिनरल की डोज है वो दोगुनी कर दीजिए। इसमें विटामिन AD का बहुत रोल होता है और विटामिन और मिनरल का भी। बायोप्लेक्स की गोली दीजिए। तो उसके बारे में आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। लंपी का भी आप 2-3 बार कर दिए। लंपी और फुट एंड माउथ का आप एक संग वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ब्लोट, पेट फूल जाना। मैं तो काफी समय से गाय भैंस रख रहा हूँ, मेरे यहाँ ब्लोट की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप क्या कहते हैं बैलेंस फीड देते हैं, बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, और आप उन्हें इसकी गोली देते रहे, बीच बीच में बायोप्लेक्स देते रहे, तो वो फिर अब आप वो दाना भी दे रहे हैं, ऊपर से मक्का भी खिला देते हैं, तो कभी खल भी खिला देते हैं घर की। ऐसा वो बाजार का दाना अच्छा नहीं होता तो फिर वो हो गई। दूसरी बात यह है कि आजकल जैसे जून जुलाई का महीना आने वाला है तो अभी ये बोई जाती है इसकी सूदान घास। तो इसकी अगर फ्रेश सूदान घास खिला देंगे तो पेट भी फूलेगा, मर भी जाएगा, उसमें HCN होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। ब्लोट में सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जो है ब्लोट के लिए तारपीन का तेल रखिए। तारपीन का तेल 30 ml और 300 ml सरसों का कड़वा तेल वो मिला के आप पिला दीजिए फौरन से, और बैलेंस फीड दीजिए। और बरसीम ज्यादा मत दीजिए, वो जो दाना है उसको बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, 1-8 दिन के लिए। तो आप इससे, और मैं तो वेटालिन लगा देता हूँ। वेटालिन लगाने से मतलब ठीक हो जाता है। अगर आपका जानवर ने बहुत दिन से नहीं खाया है, खड़ा है, वो आपने खल खिला दी उससे ज्यादा, तो आप उस हालत
वक्त में उसको थोड़ा सा सिरका दे दिए। अगर आपका जानवर जो है वो 1-2 दिन हुआ उसे खाना नहीं खाया तो सोडा दे दीजिए। तो ये एसिडिटी एल्कलिनिटी की बात होती है। तो ये मैंने ब्लोट के बारे में बता दी। मतलब इसके बारे में लोग बहुत चिंतित रहते हैं और वो अपने कर्मों से चिंतित रहते हैं। हमारे तो कभी ब्लोट हुई नहीं, कोई ब्लोट का सवाल ही नहीं होता। कोई ब्लोट, मैस्टाइटिस और ये रिपीट ब्लीडिंग, ये सब आपके मैनेजमेंट की बात है। एक महान भाव ने कहा भी है कि साहब मेरे फार्म में तो ना रिपीट ब्लीडिंग होती है, ना मैस्टाइटिस होती है, ना मेरे गाँव में जेल फंसती है, ना मेरे। तो ये सब न्यूट्रिशन और फीडिंग की बात है। ये जानवर ऐसे हैं कि आप इनको सडनली इनका दाना चेंज कर देंगे तो हमें दिक्कत हो जाती है। वैसे आप रूमी केयर वगैरह रखिए। रूमी केयर देने से भी फायदा होता है। हफ्ते में एक बार दे दी, इसकी गोली देते रहिए। और बायोप्लेक्स आती है उसकी गोली देते रहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लोट में ये सब चीजें मैं बेटलजीन को ज्यादातर यूज करता हूँ, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। इंट्रावेनस बेटलजीन देने से 90% जानवरों में ठीक हो जाता है। उसका दाना पानी बंद कर दिए थोड़ा 1-2 दिन के लिए, और सोडा दे के देख लिया। अगर सोडा से ठीक नहीं हो रहा तो थोड़ा सिरका पिला दिए उसे। तो उसके बाद जो है मतलब ट्रांजिशन फीड क्या होता है, इसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए ऐसा है कि ट्रांजिशन फीड में कोई खास बात नहीं है। उसमें जब बॉडी का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, वो मैक्सेल देने से होता है या नौसादा जैसे NH4Cl कहते हैं, वो खिलाएंगे तो उसका पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा। जब पीएच एसिडिक हो जाएगा उस वक्त उसकी बोन में से जो है वो कैल्शियम निकलेगा, उसकी बोन जो है वो मुलायम हो जाएंगी, बच्चा वो अच्छे पुट्ठे तोड़ेगी, वो बड़ी आसानी से निकल आएगा और उसमें मतलब मिल्क फीवर भी नहीं होगा। तो इधर सीधी बात है, आप नौसादा दे दीजिए। नौसादा NH4Cl होता है, कहीं भी मिल जाता है। 50 ग्राम सुबह दीजिए, 7 मैक्सेल भी दे दीजिए। वो MgSO4 होता है, ये जो है NH4Cl होता है। तो Cl जहाँ निकलेगा वो एसिडिक कर देता है, बॉडी एसिडिक हो जाएगी। तो उसका जो वो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं आप वो बंद कर दिए थोड़े दिन के लिए, 20-25 दिन पहले। अब ब्याह नहीं रही है, पुट्ठे नहीं तोड़े, थन नहीं बनाया, वो सबका बीमारी यही है कि आप जो है उसे नौसादा दीजिए और ज्यादा मतलब इसके चक्कर में मत पड़े। जो फीड है आप दे रहे हैं उसी में नौसादा मिला दीजिए, ज्यादा फीड भी मत दीजिए। और विटामिन H दे सकते हैं। विटामिन H बायोटोन की गोली आती है, वो बायोटोन की गोली दे सकते हैं। जिनमें विटामिन H है वो उसको दे दीजिए आप। ये मैंने आपको बताया कि इसमें विटामिन H का रोल है, इसमें एसिडिक पीएच का होना रोल है, और इसमें जो है वो सबसे जरूरी है कि आप उनकी आइवरमेक्टिन से डिवर्मिंग करिए। वो डिवर्मिंग आइवरमेक्टिन को आप प्रेग्नेंट काऊ में लगा सकते हैं, ये दूध देते जानवरों में नहीं लगता है। और दूसरी बात है कैप्रावीन उसमें चढ़ा दिए जिससे उसको मैस्टाइटिस ना हो। जब मैस्टाइटिस नहीं होगी तो मेटाइटिस नहीं होगी। तो इस तरह ये ट्रांजिशन फीड के बारे में ज्यादा परेशान मत हो। ट्रांजिशन फीड जो होता है महीने ब्याने के 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक आप उसे नौसादर और ये मैक्सेल ये पूरे पंजाब में देते हैं। 50 ग्राम मैक्सेल और 50 ग्राम ये देने से क्या होगा, बॉडी एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक हो जाएगी तो आपका जेल भी नहीं फंसेगा, आपका मिल्क फीवर भी नहीं होगा। तो ये ट्रांजिशन फीड के बारे में बात हो गई। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आप वो ट्रांसमिक्स ले लीजिए, तो इकोटास की गोली ले लीजिए। तो इन सब से ये जो है ये वो ठीक हो जाता है। ट्रांजिशन फीड कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, मतलब आपको बॉडी को एसिडिक करना है उसमें, मतलब यही है। और आपको जो है मिल्क फीवर से बचना है। तो ये ट्रांजिशन फीड के बारे में वो है। तो इसके बाद फिर खल, बहुत से लोग खल पिला देते हैं जानवरों। खल पिला देंगे वो बेसिक हो जाएगा। तो अगर आपने खल खिला दी या आपने यूरिया ज्यादा खिला दिया तो फिर आप ऐसे हालत में जो है वो उसको थोड़ा सिरका पिला दीजिए, मतलब थोड़ा सिरका पिला देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये हर्षवर्धन का मैंने बता दिया, ये वहाँ पे है पटना में। इनका टेलीफोन नंबर 90-313-70-154 है। इनसे आप बात पूछ सकते हैं फीडिंग वीडिंग की, ये आपको और ढंग से बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद वो खल का मैंने आपको बता दिया।
और कुछ प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जिनको सुन लीजिए। जैसे ये मतलब जितने भी मेरे पास वो आते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड का मैंने आपको बता दिया। और जब ये बात है कि साहब वजन कितना होना चाहिए, कीपर का वजन माँ के वजन का हाफ होना चाहिए, तब आप उसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपकी गाय 300 केजी की है तो 150 केजी पे करा दिए, अगर आपके 500 केजी पे 250 पे करा दिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैंने 9 बार AI करा ली, मेरी गाय रुकी नहीं रही है। तो आप ऐसी अवस्था में मुझसे संपर्क करिए और औरों से बात करिए। ये तो पहली बात तो यह है कि आप उसको AI कराने के बाद गायनारिच लगाइए 2.5 ml या रिसेप्टर लगाइए, और फिर 10वें दिन फिर लगाइए गायनारिच और रिसेप्टर, और उसके साथ साथ आप बायोप्लेक्स की गोली पी दीजिए उसे 7 दिन तक AI कराने के बाद। अगर फिर भी नहीं रुकती है तो पहले आप उसे प्रेग्मा लगा के और 5 इंजेक्शन रिसेप्टर के लगा लीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि अक्सर रुक जाती है। अगर आप 9 बार AI करा रहे हैं मतलब साल भर आप AI कराते ही रहे। और जो है बहुत से लोग कह रहे हैं साहब जिनोमिक एनिमल्स में क्या बीमारी होती है। जिनोमिक एनिमल का बीज जो है 300 रुपए से और 700-800 रुपए तक का मिलता है। अब वो कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए, किस बीमारी से आप परेशान हैं, तो उसी के हिसाब से मतलब 300-500 वाले में ये है कि उसमें ज्यादा बीमारियां नहीं लगाएंगी। अब मान लीजिए आपके गाय को मैस्टाइटिस ज्यादा होती है तो आप फिर वो वाला सीमेन यूज करिए जिसमें मैस्टाइटिस कम हो रही है। अगर आप उसमें अबॉर्शन होता है तो आप दूसरा यूज करिए। तो जिनोमिक का तो ऐसा ही है, उसमें से निकाल दिया है वो गुण, तो आपको जो गुण चाहिए वैसे उसको आप ले लीजिए। बहुत से लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं जिनोमिक के बारे में। जिनोमिक कुछ नहीं होता, जिनोमिक मतलब उसकी सीक्वेंस देख लिए, अब उसमें जो है सीक्वेंस देख के वो ये पता लगा देते हैं इसमें कौन से गुण है, इसमें रिपीट ब्रीडिंग तो नहीं होगी, इसमें अबॉर्शन तो नहीं होगा, ये मारेगी तो नहीं, ये जीभ तो नहीं निकालेगी, इसके थन बड़े होंगे छोटे होंगे, दूध तो वो देगी। जितने भी एनिमल है अमेरिका में जिनका भी सीमेन आता है तो वो जो है वो सारे के सारे 10,000 से ऊपर देते हैं, मतलब 30 लीटर 40 लीटर तो देंगे ही वो दूध। क्या अभी मैंने वो कोसानोवा का सीमेन लगाया एक में, अब वो तो हाई कंसेप्शन है। अगर आपको कंसेप्शन की दिक्कत है तो हाई कंसेप्शन वाले को लगा दीजिए। तो जिनोमिक तो नहीं है पर हाई कंसेप्शन का आप सीमेन है उनके पास, ABS के पास, आप ले लीजिए कंसेप्शन का। अगर आपको रिपीट ब्रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप उसको लगाए। देखिए आपकी गाय जो है 30 लीटर दूध देती है और बीमार नहीं पड़ती तो आप सुखी रहिए। 30 लीटर मेरा मतलब है कि एवरेज 30 लीटर देती है। मतलब अगर आपको 7-8 हजार मतलब लीटर दूध जो है एक 5-6-7 हजार लीटर एक ब्याज में मिल जाता है। अब आप उसे साहब दूध कितना पड़ेगा। अब दूध तो ऐसा होता है कि अगर आपकी गाय जो है सितंबर में ब्याएगी ज्यादा देगी, और पंजाब में तो ऐसा करते हैं या अच्छे फार्मर के वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी यही नहीं करते, क्योंकि उसकी गाय सब गर्मियों में ब्याएंगी तो उसको गाय मर भी जाती है बहुत सी और वो ज्यादा दूध नहीं देती। तो ये भी मैनेजमेंट की बात है। आप भी मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है यही मत करिए, तो आप जो है बहुत सुखी रहेंगे, आपको ज्यादा दूध मिल जाएगा। आप चाहे जिनोमिक लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए। अगर वो पहाड़ों में है जानवर तो वहाँ तो साहब कोई बात नहीं है, पहाड़ों में तो चलिए ठंडा रहता है, वहाँ तो आप कभी। और अगर वो मैदान में और उत्तरी भारत में या चेन्नई में तो वहाँ तो गर्मी में वो दूध ज्यादा नहीं देगी। और हॉट और ह्यूमिड होता है उसमें और परेशानी हो जाती है। अभी जैसे जमशेदपुर है, अब वहाँ तो हॉट भी है ह्यूमिड भी है। अब जैसे हरियाणा है वो तो हॉट है पर ह्यूमिड नहीं है, तो वहाँ तो फॉगर लगा सकते हैं। तो ये सब ऐसा है, फार्मर से, उस एरिया के फार्मर से पूछिए। अब मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ पर मैं 1-2 आदमियों से ज्यादा को नहीं रखता हूँ, और 1-2 आदमी जो है वो एक ही स्टेट के होते हैं तो ठीक रहता है। धन्यवाद, आपने सुना।